स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। फ्यूचर ग्रुप को लेकर के 3 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और इन 3 बड़ी खबरों को आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि ये तीनों ही खबर इम्पॉर्टेंट है उन सभी शेयर होल्डर्स के लिए जिनके पोर्टफोलियो में फ्यूचर रिटेल का एक भी शेयर बचा हुआ है। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज के ट्रेडिंग सेशन में भी इसके स्टॉक में 5% तक का करेक्शन आया है और ये जब से विवाद चल रहा है फ्यूचर ग्रुप को लेकर के तब से जो है लगातार इसके स्टॉक में करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। एक एक करके पहले न्यूज़ जानते हैं, उसके बाद से हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो आपकी सामने स्क्रीन पर जो न्यूज़ है ये कल की न्यूज़ है, लेकिन इस पर भी जो आज की न्यूज़ 2 हैं उन पर चर्चा करने से पहले इस न्यूज़ पर भी चर्चा करना ज़रूरी है। देखिए, एनसीएलटी ने फ्यूचर ग्रुप को समय दिया है 12 मई तक का। समय इसलिए दिया है क्योंकि कहा है कि आपके खिलाफ जो है आपको दिवालियापन घोषित क्यों न किया जाए, इसके लिए आप जवाब दाखिल कीजिए। इसलिए एनसीएलटी ने 12 मई तक का समय जो है फ्यूचर ग्रुप को दिया हुआ है। देखिए, दूसरी खबर, और ये खबर आज की है। देखिए, अब इसके बाद 2 खबरें जो हैं वो आज की हैं, जिसमें कि पहली खबर ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अमेज़ॉन और फ्यूचर ग्रुप के जो प्रतिनिधि थे, जो वकील जो कोर्ट में गए थे, उनसे ये पूछा है कि आप ये बताइए कि आप लोग को, आप दोनों पार्टी हैं तो अगर विवाद हो रहा है तो रिलायंस ग्रुप को भी इस विवाद में पार्टी क्यों नहीं बनाया गया है, क्योंकि वो भी ऑलरेडी इसमें भागीदार रहा है। तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट का एक ही सवाल है कि इसमें रिलायंस को भी पार्टी क्यों नहीं बनाया जा रहा है। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है वो ये है कि फ्यूचर लाइफ स्टाइल को दोबारा से शुरू करने के लिए, फ्यूचर से लाइफ स्टाइल को कर्ज मुक्त करके, यानी कि जो भी कर्जा है फ्यूचर लाइफ स्टाइल पर, उस कर्जा को ख़त्म करके दोबारा से इसको शुरू करने की प्रक्रिया जो है फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी शुरू करने जा रहे हैं। और इस कर्जा को चुकता करने पर आज हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे जो है फ्यूचर लाइफ स्टाइल का कर्जा जो है किशोर बियानी चुकता करेंगे। अब देख लेते हैं जो कल की न्यूज़ है उसको ज़रा एक बार हम ब्रीफ में डिटेल करते हैं। देखिए, जो न्यूज़ इसमें निकल कर जो सामने आ रही है उसमें ये है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण यानी कि एनसीएलटी ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के खिलाफ जो है बैंक ऑफ इंडिया की दिवालिया याचिका पर जवाब देने के लिए 12 मई का समय दिया है। क्योंकि इसमें कहा गया है कि आपको फ्यूचर ग्रुप जवाब दे कि आपको जो है दिवालियापन घोषित क्यों न किया जाए। बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले हफ्ते जो है एनसीएलटी में एक कार्रवाई करने के लिए फ्यूचर ग्रुप पर एक याचिका दायर की थी और कहा था कि फ्यूचर ग्रुप जो है अपना कर्जा जो है समय से पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए जो है इस कंपनी को दिवालियापन घोषित कर दिया जाए। इस मामले पर एनसीएलटी में सुनवाई हुई। इससे पहले जो है रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर समूह के लगभग 24,713 करोड़ रुपए का प्रस्ताव जो सौदा था सुरक्षित करदाताओं के इसके खिलाफ मत देने का हवाला देते हुए रद्द कर दिया था और रिलायंस के पास जो है इसका अधिग्रहण नहीं जा पाया था। सुनवाई के दौरान एफआरएल की ओर से पेश वकील गौरव जोशी ने याचिका पर जवाब देने के लिए न्यायाधिकरण से कुछ और वक्त देने का अनुरोध किया, जिसके बाद से जो है 12 मई का जो समय है दिया गया है फ्यूचर रिटेल को कि ये बताएं कि इस कंपनी को दिवालियापन घोषित क्यों न किया जाए। देखिए, दूसरी खबर जो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है वो ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप मामले में रिलायंस को भी पक्षकार नहीं बनाने पर आपत्ति जताई है और पूछा है कि आखिर में रिलायंस ग्रुप को इस पूरे मामले में पार्टी क्यों नहीं बनाया जा रहा है। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। अमेज़ॉन फ्यूचर ग्रुप विवाद में आधा दर्जन मामलों की सुनवाई कर रहे दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने पूछा कि रिलायंस इंडस्ट्री को अमेजन की उस याचिका में पक्ष क्यों नहीं बनाया जा सकता जिसमें कि फ्यूचर रिटेल पर रिलायंस के पक्ष में अपनी खुदरा संपत्ति को अलग करने का आरोप लगाया गया था। रिलायंस प्रोजेक्ट एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की लगभग 800 फ्यूचर ग्रुप स्टोर्स के सब लीज को समाप्त करने का जिक्र करते हुए जस्टिस सी हरिशंकर ने कहा है कि रिलायंस इस लेन देन का एक लाभार्थी है और रिलायंस इंडस्ट्री यूनिट ने फरवरी में इन स्टोरों पर कब्जा कर लिया था, जिसमें कि लगभग 4800 करोड़ रुपए के किराया का भुगतान नहीं किया जा सका है। इस मामले में जो है अमेज़न के वकील जो है गोपाल सुब्रमण्यम से न्यायमूर्ति ने पूछा कि कृपया हमें बताएं आप कि रिलायंस को एक पक्ष क्यों नहीं बनाया जा रहा है। इस आवेदन पर कैसे निर्णय लिया जा सकता है कि रिलायंस को भी इसमें एक पक्षकार बनाया जाए, क्योंकि 2 ही पक्षकार सामने आ रहे हैं, एक अमेज़न और दूसरा जो है फ्यूचर ग्रुप। देखिए, ये 2 ही केवल समूह इसमें आ रहा है, बल्कि तीसरा ऑलरेडी रिलायंस है। तो इसलिए रिलायंस को भी इस पूरे मामले में खींचने की तैयारी जो है
कोर्ट की तरफ से की जा रही है। देखिए तीसरी बड़ी खबर क्या सामने आ रही है, और ये एक बड़ी खबर हो सकती है कि अगर कर्ज मुक्त हो जाता है फ्यूचर लाइफ स्टाइल, तो हो सकता है आने वाले समय में आपको जो है फ्यूचर लाइफ स्टाइल के शेयर में तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर न्यूज़ की बात की जाए तो फ्यूचर लाइफ स्टाइल फैशन लिमिटेड जो ने 26 अप्रैल को ऋणदाताओं को सूचित किया कि वो जल्द ही एक ऋण पुनर्गठन योजना पेश करेगी, जिसका उद्देश्य जो है दिवालियापन की प्रक्रिया से अपने आप को, जो दिवालियापन की प्रक्रिया की जो कार्रवाई होने वाली है उस पर जो है रोक लगा दी जाए। और 2 लोगों ने इस मामले में अवगत कराया था। केवल देखिए ये जो बैठक हुई थी फ्यूचर ग्रुप की, केवल 2 ही लोग जानते हैं, इस कारण इसकी न्यूज़ सामने निकल के नहीं आ रही थी। और 26 अप्रैल को इसकी बैठक हुई थी, और इस बैठक में फ्यूचर ग्रुप के जो ऑनर हैं किशोर बियानी, इन्होंने बताया कि कंपनी को जो है कर्ज मुक्त बनाने के लिए, यानी कि पूरी कंपनी को नहीं, केवल फ्यूचर लाइफ स्टाइल को कर्ज मुक्त बनाने के लिए वो कई सारी प्रक्रियाएं अपना रहे हैं। किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप द्वारा परिवर्तित एफएल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के स्वामित्व वाली कंपनी के साथ संपत्ति बिक्री का सौदा का हिस्सा था, जिसे कि बंद कर दिया गया। संभावित डिफॉल्ट को रोकने के लिए कंपनी को लगभग 30 अप्रैल तक जो है इस कंपनी को अगर डिफॉल्टर घोषित से बचना है तो 30 अप्रैल तक 163 करोड़ रुपए की व्यवस्था करनी होगी। और कंपनी जो है इस व्यवस्था में लगी हुई है कि कैसे जो है अपने आप को डिफॉल्टर घोषित होने से बचाया जा सके, और कंपनी लगातार इसके लिए प्रयासरत भी है। तो देखने में ये आएगा कि 30 अप्रैल, यानी कि 30 अप्रैल तो कल है, तो कंपनी जो है किस तरह से व्यवस्था करती है 163 करोड़ रुपए का। हो सकता है कि अपना कुछ किस तरह का काम कर रही है अब आने वाले समय में, यानी कि कल पता चलेगा। ये था फ्यूचर रिटेल पर के न्यूज़ अपडेट। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।